चलिए आज स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जिसका पहला टॉपिक है, डालें हेडिंग फोटॉन। फोटॉन कॉमा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉमा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। फोटॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये यूनिट का नाम है। मॉडर्न फिजिक्स वैसे तो इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक कंपैरेटिवली इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब एक बार जितनी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप उन्हें कर लें तो बहुत कम चांसेस हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में उससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से भी लिंक्ड मान लो, या कह दो कि ऐसे कोई जिक्र केमिस्ट्री में भी आए हुए हैं, थोड़ा सा फैमिलियर भी लगता है टॉपिक पढ़ते हुए। अब जैसे फोटॉन की बात करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो केमिस्ट्री में भी कभी जिक्र की गई होंगी, उतना डिटेल में नहीं, लेकिन एक शॉर्ट में कहीं ना कहीं वो आई होंगी। तो पहले तो ज़रा फर्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं ताकि न्यूमेरिकल पार्ट आपका थोड़ा इजी हो जाए। लिखें फोटॉन, डालें हेडिंग फोटॉन। फोटॉन is an energy packet. Photon is an energy packet. Its energy is given by equals to h nu और इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा। ये फार्मूला कहीं ना कहीं आपका पढ़ा हुआ है। इसमें एनर्जी आपकी निकल के आएगी जूल में। एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, यूनिट है जूल सेकेंड। जनरली फोटॉन की एनर्जी लैम्डा वेवलेंथ हो गई, सी स्पीड ऑफ लाइट हो गई, ये पहले से पता है आपको, और एच का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। जनरली फोटॉन की एनर्जी काफ़ी कम होती है, तो यहाँ टर्म हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, उसे पहले आप जूल में कन्वर्ट करेंगे, तब लगेगा एच सी अपॉन लेमडा या एच न्यू। ऐसे एच सी अपॉन लेमडा या एच न्यू से जब एनर्जी निकालेंगे आप, तो एनर्जी निकलेगी जूल में, उसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। शुरू में थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, कैलकुलेशन लंबी सी दिखाई पड़ेगी, 2-3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी कभी पूछ लेता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालोगे? एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। जैसे वो कहे 500 एंगस्ट्रॉम के कितने फोटॉन मिलके 2 जूल एनर्जी बनाएंगे, तो एनर्जी कितनी है? 2 जूल डिवाइडेड बाई एच सी अपॉन लेमडा।
E डिवाइडेड बाई एच न्यू या E डिवाइडेड बाई एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक, इसी में अगर आ जाए रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटॉन्स, अब जहां भी शब्द आ जाता है रेट, रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, और एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम क्या बन जाता है, पावर। तो पावर डिवाइडेड बाय एच न्यू पावर डिवाइडेड बाय एच सी अपॉन लैम्डा। जैसे वो कहेगा 100 वॉट के बल्ब से 4000 एंगस्ट्रॉम के कितने फोटॉन्स पर सेकंड निकल रहे हैं, तो पावर की जगह 100 आ गया डिवाइडेड बाय एच सी अपॉन लैम्डा। तो फोटॉन की एनर्जी निकालने का सवाल, तो इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी, वेवलेंथ दी होगी, एनर्जी पूछ लेगा, एनर्जी दी होगी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पूछ लेगा। इसमें गिवन एनर्जी के लिए कितने फोटॉन चाहिए वो निकल जाएगा। इसमें आ जाएगा सोर्स से कितने फोटॉन्स पर सेकंड निकल रहे हैं। 3 चीजें समझ में आ गई। चौथा क्वेश्चन जो इस पर डायरेक्ट बनता है, वो बनता है इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन या फोटॉन इंटेंसिटी। लास्ट टॉपिक में हमने आपको इंटेंसिटी का मतलब बताया था, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, और ये है इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन। जरा फर्क समझ लेना, आईआईटी में कम से कम 4-5 बार सवाल आ चुका है और लोग गलती कराते हैं। जैसे फोटॉन इंटेंसिटी इज डबल्ड, तो फोटॉन इंटेंसिटी इज डबल्ड का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल हो गए हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब देखो जी, रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटॉन्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटॉन्स का क्या मतलब बताया, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम या पर सेकंड। और वहां और क्या लग गया साथ साथ, एरिया। तो हम इसे लिखेंगे रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाय एरिया। कौन सा एरिया, जिस एरिया में वो सारे के सारे फोटॉन्स फैले हुए हैं। अगर पॉइंट सोर्स है तो एरिया को हम लिख देंगे 4πr²। जो पॉइंट सोर्स होगा उसकी स्फेरिकल सिमेट्री होगी। पॉइंट सोर्स उसे कहते हैं जो हर डायरेक्शन में एक जैसा रेडिएशन निकालता है। तो वहां क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा, और वहां एरिया का फार्मूला हो जाएगा 4πr²। बाकी सिलेंड्रिकल सोर्स है 2πrh, लेकिन जनरली पॉइंट सोर्स का ही है। कभी किसी क्वेश्चन में आ जाएगा अगर सिलेंड्रिकल या प्लेन सोर्स, तो उसे हम करवाएंगे। यहाँ पे तो हम फिलहाल मान के चल रहे हैं सोर्स कैसा हमारा, पॉइंट सोर्स। तो जैसे वो कहे सोर्स से 3 मीटर की डिस्टेंस पे फोटॉन इंटेंसिटी बताओ, तो आर की जगह 3 मीटर हो गया। नेक्स्ट आता है
rate of striking of photons on a given surface। जैसे वो कहेगा कि पॉइंट सोर्स से 3 मीटर की डिस्टेंस पे एक प्लेट रखी है जिसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बताओ इस प्लेट पे कितने फोटॉन्स पर सेकंड गिर रहे हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स इनटू गिवन सरफेस एरिया। अब जरा दोनों चीजों में फर्क समझ लें। ये वाला एरिया अलग है, ये एरिया अलग है। ये वो एरिया है जिसमें फोटॉन्स टकरा रहे हैं और ये वो एरिया है जिसमें सारे फोटॉन्स फैल रहे हैं। समझ गए? जैसे वो कहे 2 मीटर की डिस्टेंस पे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर की प्लेट रखी है, तो 2 मीटर तो ये हुआ और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हुआ। तो 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इन पे एक सिंपल सी प्रैक्टिस करनी है हमें, और जब प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाएगी उसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लिखें इसे जल्दी से, फिर कुछ क्वेश्चन लिखवाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस की ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी है ताकि आगे टॉपिक बहुत आसान लगने लगे। टॉपिक आसान ही है, एक कैलकुलेशन लंबी सी आएगी, उसकी अगर 1-2 क्वेश्चन में आदत पड़ गई तो आगे कोई नॉर्मल सा ही नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एनर्जी ऑफ photons in electron volt having number 1 lambda 4000 angstrom, frequency 1.6 into 10 to the power 15 hertz, lambda 7000 angstrom, frequency 4.8 into 10 to the power 14 hertz. Question number 2, find frequency and wavelength of radiations
of energy. Number 1, 2 electron volt. Number 2, 4.9 into 10 to the power minus 19 joule. Question number 3, find energy range of photons of light in इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लाइट के फोटोन वो फोटोन होते हैं जिनकी वजह से हमें चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ये ध्यान रखना, लाइट हमें दिखाई नहीं पड़ती, हमें लाइट की वजह से चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी photons of 5000 angstrom constitute two joule energy? Question number 5, 60 watt bulb is emitting out radiations of lambda equals to 4000 angstrom. Find rate of emission of photons. Question number 6, a 120 watt bulb emits radiations of wavelength 4000 angstrom, 6000 angstrom and 7000 angstrom. एंगस्ट्रॉम जनरली यूज करते हैं, एंगस्ट्रॉम समझ गए 10 to the power minus 10 में। इफ पावर इज डिवाइडेड in the ratio 1:2:3, find rate of emission of photons। पहली वेवलेंथ के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3। find photon intensity at a distance 2 meter from 100 watt bulb
emitting out radiations of wavelength 6000 angstrom. Radiations of wavelength 6000 angstrom. Question number 8. A photoelectric cell of plate area centimeter square is placed at a distance 1 meter from 50 watt source of lambda equals to 4000 angstrom. Find photoelectric current if one photon emits one electron, one out of 12 photons emits one electron. पहले केस में तो क्या है कि जितने फोटोन टकराएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। दूसरे में जितने फोटोन टकराएंगे उसका 1/12 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकल जाए तो उम्मीद है करंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। करंट इक्वल्स टू क्या होता है, NE/T। 8 क्वेश्चन है, टेक 30 मिनट्स, देन चेक योर आंसर्स और सॉल्यूशंस। ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रॉम में निकालनी है। वेवलेंथ निकल के मीटर में आएगी, लेकिन उसे 10⁻⁻10 में कन्वर्ट कर लेना तो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। ठीक है।